Hello everyone, welcome to my channel Adarshaalya. I'm Dr. Anjali Srivastava, retired zoology professor, Jamshedpur Women University. Today we are going to continue the pre-fertilization events in flowering plants जो हम class 12 की biology में हमने शुरू किया है. हम pre-fertilization structures and events देख रहे हैं. That includes the gametogenesis, जिसमें development of male gametophyte, that is microsporogenesis, then development of female gametophyte, that we have done. आज हमारा टॉपिक है नेक्स्ट टॉपिक. द थर्ड टॉपिक इन दिस प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट इज पॉलिनेशन. मेल गैमेट मेच्योर हो चुका है, फीमेल गैमेट मेच्योर हो चुका है, दैट इज द पॉलन ग्रेन्स. मेल गैमेट क्या है? आई होप आपको यू मस्ट बी रिमेम्बरिंग. जो स्टेमेन होते हैं उनमें आंथर्स होते हैं, आंथर में चेम्बर्स होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के, वहां से होगा. तो लेटेस्ट सी, अब हम इसको वन बाय वन देखते हैं. आज हम देखने जा रहे हैं द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज pollination. So let us start the pollination. This is a very eventful event. बहुत ही अच्छा एक event है जिसमें एक बहुत इसमें बहुत सारी चीजें जो खूबसूरती हैं, प्रकृति की खूबसूरती हैं. नेचर हैज गिवन द कैपेसिटी to the developed gametes of the plants, that is the microspores or the pollen grain and the egg cell of ovary. These ये कैसे आते हैं, कैसे मिलते हैं और कैसे ये डेवलप करते हैं? इनमें से दोनों गैमेटोजेनेसिस इज द डेवलपमेंट जो हमने देखा पहले. अब तक जो हम देख करके आए हैं, दैट इज ये आपका स्टेमेन है, दैट इज द पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ प्लांट्स, जिसमें ये आंथर है, आंथर के लोब्ड होता है. इसमें माइक्रोस्पोरेंजियम है जिनमें माइक्रोस्पोर्स डेवलप होते हैं, और इन माइक्रोस्पोर्स से पॉलन ग्रेन्स मैच्योर होते हैं जो मेल गैमेटोफाइट हैं या मेल गैमिट्स हैं प्लांट के इन फ्लावरिंग प्लांट्स. नाउ दीज anthers are, जब dehydration, that process we have seen that these pollen grains, when they become mature, the anther chambers become dehydrated. Due to dehydration they are released, that is called as dehiscent. अब ये चीज ध्यान रखना है आपको कि जनरली प्लांट्स और एनिमल्स के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बहुत बड़ा डिफरेंस ये है कि एनिमल्स में मेल रिप्रोडक्टिव गैमेट, दैट इज द स्पर्मेटोजोआ, दे आर प्रोड्यूस्ड इन लार्ज नंबर एंड दे आर मोटाइल. वो उनमें मोटिलिटी होती है. दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. दे बीट रैपिडली विद देयर टेल एंड दे फाइंड देयर egg or ovum and they fuse with that. But in plants, both the gametes, that is the pollen grains as well as the ovules and the ovary, both gametes are non-motile. पर फर्टिलाइजेशन तो तब तक नहीं होगा जब तक ये दोनों गेमेट्स क्लोज नहीं आएंगे. तो फॉर दैट प्रोसेस, इन द केस ऑफ प्लांट, दिस एंथर और द पॉलन ग्रेन व्हेन इट इज डेहिस्ड, जब ये स्कैटर हो जाते हैं, दैट ये हमने देखा था कि जो लॉन्गिट्यूडनल रिजेस हैं यहाँ से खुल जाता है. जब डिहाइड्रेशन हो जाता है तो प्लांट्स मैच्योर हो जाते हैं, पॉलन ग्रेन्स, तो ये खुल जाते हैं ये लॉन्गिट्यूडनल रिजेस और डेहिस्ट हो जाते हैं. दीज पॉलन ग्रेन्स, दे आर डेहिस्ट. नाउ दे आर फ्री. अब इनको पॉलिनेटिंग एजेंट्स की सहायता से स्टिग्मा पे आना होता है, बिकॉज दैट वी हैव सीन कि जब तक ये स्टिग्मा पे पॉलन ग्रेन्स आएंगे, then these pollen grains, they will try to enter the style of the carpel or the pistil, जो यूनिट है गाइनीशियम का, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का. नाउ वन ऑफ दीज, अगर स्टिग्मा, दैट वी हैव ऑलरेडी सीन, हम पिछले क्लास में भी हमने देखा है कि स्टिग्मा हैज गॉट द कैपेबिलिटी टू सेलेक्ट वेदर दैट pollen grain जो उसके ऊपर आके गिरा है, that is called as compatibility. That is whether that stigma is going to accept these pollen grains or not. That is वो कैपेसिटी, वो पावर मिला हुआ है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, जो कि दैट इज द सिलेक्शन ऑफ द गेमेट्स टू एंटर इट्स ओवरी हैज गॉट द ये कैपेसिटी दी गई है स्टिग्मा को. If stigma founds the pollen grain compatible, then it allows, and then this germ tube starts
फॉर्मिंग। अगर आपको याद होगा तो हमने देखा था ये पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है, बीच में ये साइटोसॉल है, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस दो में डिवाइड हुआ है। इफ यू रिमेम्बर हमने देखा था ऊपर एक सेल, एक वेजिटेटिव सेल है और दैट इज कॉल्ड एज ट्यूब न्यूक्लियस ऑल्सो, और दूसरा है जनरेटिव सेल। अब अगर स्टिग्मा कंपैटिबल पाता है पॉलन ग्रेन को, देन दिस pollen grain में से ये जो vegetative cell है, that this will start forming the pollen tube. And if you remember the structure, this is the cytosol, this is intine, ये internal covering है। यहाँ पे ये तो सेल का पार्ट है, सेल प्लस न्यूक्लियस, यहाँ पे साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, एंड दिस इज द एक्साइन जो बना हुआ होता है स्पोरोपोलानिन पॉलिनिन नाम के प्रोटीन का, विच इज अभी तक जितने प्रोटीन्स नोन है उनमें सबसे ज्यादा हार्ड होता है, स्कल्पचर्ड होता है, और इट इज नॉट एट ऑल, इट अलाउज, इट इज हाईली रेजिस्टेंट, और इसी की वजह से प्रोटेक्शन मिलता है पॉलन ग्रेन को, वायबिलिटी बढ़ती है। और वायबिलिटी जो है दैट वी हैव, ये भी हम पिछली बार में देख के आ चुके हैं कि ओव्यूल्स की भी एक वायबिलिटी होती है, पॉलन ग्रेन्स की भी एक वायबिलिटी होती है, दोनों की वायबिलिटी मैच करेगी तभी जर्मिनेशन ट्यूब बनेगा और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस शुरू होगा। दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ pollen tube that we will see in the next class, that interaction between the pistil or pistil stamen interaction, that we will see in next class. आज जो हम प्रोसेस देखने जा रहे हैं स्टिग्मा पर, सिर्फ पॉलिनेशन इज द ओनली इंसिडेंट जिसमें स्टिग्मा पर पहुंचते हैं पॉलन ग्रेन, और ये जो प्रोसेस है इसके लिए बहुत सारे मीडियम की जरूरत होती है, that those medium are called as the pollinating agents. So this process of, अब आज जो हम देखने जा रहे हैं उसमें हम क्या क्या देखेंगे, एक्चुअली भी sexual reproduction in angiosperms includes the pre-fertilization events, then fertilization, this is the fertilization, and then post-fertilization events. Pre-fertilization में structure and events में हमने gametogenesis देख लिया है, आज हम देख रहे हैं the next step, that is the पॉलिनेशन। गैमेटोजेनेसिस में बन गए प्लांट्स में पॉलन ग्रेन बन गए, ओवरी में ओव्यूल्स बन गए, नाउ दे आर रेडी टू कॉन्जुगेट। अब ये कंजुगेट होकर के जाइगोट बनाने को तैयार हैं, बट पहुंचेंगे कैसे? पॉलन ग्रेन को पहुंचना है ओव्यूल, तो द फर्स्ट कंडीशन इज दैट, तो पहले तो पॉलन ग्रेन को जाके स्टिग्मा पे गिरना पड़ेगा, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज पॉलिनेशन। अब इसके बाद हम देखेंगे द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन में कितने तरह से पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंचता है। बहुत आसान नहीं होता है, एज वी हैव सीन कि पॉलन ग्रेन नॉन मोटाइल होता है, उसे कुछ एजेंट्स की सहायता से थ्रू मीडियम इट हैज टू रीच द स्टिग्मा। सो ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ फ्लावर, एक ही फ्लावर में जो स्टिग्मा भी है और स्टिग्मा स्टाइल ओवरी भी है, यहाँ ओव्यूल भी हैं, और इसी फ्लावर में इफ यू रिमेम्बर द स्ट्रक्चर, यहाँ पे देखिए, यहाँ ये गैनेशियम पार्ट है पिस्टिल, और ये मेल पार्ट है द स्टेमन। तो यहाँ से पॉलन ग्रेन आया, अगर ये इसी स्टिग्मा पे, इसी फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरता है और पॉलिनेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है, तो दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन। तो हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन क्या है, हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन क्या है। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन इज क्वाइट डिस्पर्सिव, बहुत तरह से पॉलिनेशंस होते हैं। जो मेन आज के टॉपिक का सब्जेक्ट है, दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन। सेम फ्लावर में, प्लांट्स के एक ही फ्लावर में स्टिग्मा पर आकर के उसी फ्लावर का पॉलन ग्रेन जब गिरता है, तो दैट इज कॉल्ड एज सेल्फ पॉलिनेशन। ये जो सेल्फ पॉलिनेशन है, इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देखेंगे। देन कम्स द क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन मतलब क्रॉस, दूसरे फ्लावर का, अब वो दूसरा फ्लावर फिर दो तरह से हो सकता है, या तो उसी प्लांट का दूसरा फ्लावर का पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके गिरे, दैट इज ऑल्सो टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। और एकदम डिफरेंट प्लांट का, मतलब सेम स्पीसीज हमेशा सेम होना चाहिए। यू मस्ट रिमेम्बर, रिप्रोडक्शन तभी होता है जब सेम स्पीसीज के गेमेट्स आते हैं, तो स्पीसीज इज सेम बट जेनेटिकली डिफरेंट, बिकॉज द प्लांट, जब क्रॉस पॉलिनेशन इज दैट टाइप ऑफ पॉलिनेशन जहां बिल्कुल दूसरे प्लांट के फ्लावर के स्टिग्मा पर दूसरे प्लांट के फ्लावर का पॉलन ग्रेन आके गिरे, सो दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन।
तो क्रॉस पॉलिनेशन इज अगेन ऑफ वेरियस टाइप्स, एनिमोफिली, जूओफिली, एंथ्रोफिली. दीज आर द एजेंट्स. ये क्या क्या है ये अभी हम देखेंगे कि ये पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं जिनकी सहायता से pollen grain स्टिग्मा तक पहुंचते हैं. सो दिस इज द सेल्फ पॉलिनेशन वर्सेस क्रॉस पॉलिनेशन, और वाइस वर्सा आप कह सकते हैं. सो नाउ आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में सेल्फ पॉलिनेशन पढ़ना है विथ एग्जांपल्स, क्रॉस पॉलिनेशन पढ़ना है with examples, and then you have to study the outbreeding devices. ये जो pollination होता है, self pollination में it is but natural कि इसमें genetic variations नहीं होंगे. उसी plant का जो genetic configuration है उसी में male gamete बना, उसी में female gamete बना, दोनों क्रॉस करेंगे और टू एन जाइगोट बनेगा, तो जेनेटिक वेरिएशंस के चांसेस बहुत कम है. एंड इफ यू रिमेंबर, आप इवोल्यूशन पढ़ करके आए हैं, आप क्रॉसिंग ओवर पढ़ करके आए हैं, जेनेटिक्स के पार्ट्स पढ़ करके आए हैं कि जितनी दूरी के गेमेट्स का फ्यूजन होगा, सॉरी कंफ्यूजन नहीं, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, उतने सेक्सुअल इवोल्यूशनरी वेरिएशंस के, रिकॉम्बिनेशंस के चांसेस बढ़ेंगे और मोर हेल्दियर प्रोजेनीज की डेवलपमेंट के चांसेस बढ़ेंगे. सो ये डिसएडवांटेज है सेल्फ पॉलिनेशन का हम कह सकते हैं, और एडवांटेज है कि बहुत ही लिमिटेड एरिया में है. एक ही अगर फ्लावर पे हो रहा है तो उसमें इंश्योरिटी बढ़ती है, पॉलिनेशन के चांसेस बढ़ते हैं, फर्टिलाइजेशन के चांसेस बढ़ते हैं, और वेस्टेज ऑफ पॉलिन ग्रेन्स के चांसेस बहुत ही मिनिमाइज होते हैं. सो लेट अस सी वन बाय वन. अब हम देखते हैं. सो अगर पॉलिनेशन इन प्लांट्स, अगर एक लाइन में हम डिफाइन करें, ट्रांसफर ऑफ पॉलिन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन फ्लावर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, दिस इज द सेल्फ पॉलिनेशन. अनदर फ्लावर, दिस विल बी द क्रॉस पॉलिनेशन. So this is called as the first process in sexual fertilization in flowering plant. तो यहाँ पे अब ये हम next इसमें देखेंगे, यहाँ पे क्या क्या conditions में होते हैं. Pollen grains contain the male gamete, that is the pollen grain, and the female present in the anthers of the flower. That ये तो हम देख करके आ रहे हैं कि फ्लावर के आंथर में है और यहाँ से आएंगे. Then come, अब इसके बाद हम देखें टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन. सो दिस टाइप ऑफ पॉलिनेशन में बहुत अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से मेंशन किया हुआ है, बट आपके एनसीईआरटी के बुक के हिसाब से ही हम अभी देखने जा रहे हैं. सेल्फ पॉलिनेशन मतलब सेम फ्लावर का आंथर सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे आ रहा है, बट वो कई तरीकों से आता है. ये नहीं है कि बहुत आसानी से एक प्लांट इसमें एक यहाँ इस एग्जाम्पल में आपको दिख रहा है, यहाँ पे अब इट इज वेरी क्लियर कि आंथर का जो हाइट है वो नीचे है इन कंपैरिजन टू स्टिग्मा. तो अगर ऐसे कंडीशंस होंगे तो डेफिनेटली अगर आंथर डेहिस करेगा तो जब तक इसे अगेंस्ट द पैसिव फोर्स इसको कोई ले करके नहीं जाएगा, एजेंट स्टिग्मा तक नहीं पहुंचाएगा, तब तक सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस नहीं है. तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में सेल्फ पॉलिनेशन, अगर स्टिग्मा ऊपर है, पॉलिन ग्रेन्स नीचे हैं, तो सेल्फ पॉलिनेशन के लिए एजेंट की जरूरत होती है. अगर स्टिग्मा एंथस ऊपर है, स्टिग्मा नीचे है, द कंडीशन इज हियर, जिसको हम ऑटोगैमी कहते हैं. सिंपली और डेहिस होते हैं पॉलिन ग्रेन्स और आकर के स्टिग्मा पर गिरते हैं, बट दैट डजंट मीन कि यहाँ पे पॉलिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन शुरू होगा ही, जर्मिनेशन शुरू होगा ही. दैट इज अप टू स्टिग्मा एज वी हैव सीन. सो दिस इज द सेल्फ पॉलिनेशन. अब सेल्फ पॉलिनेशन के दो बहुत इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट वेज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनेशन है. सिर्फ कैस्मोगैमस एंड क्लिस्टोगैमस, ये टर्म्स आप समझ लीजिए. लैंग्वेज के लिए यू कैन गेट, आप इसको पॉज करके लिख सकते हैं. दिस कैस्मोगैमस फ्लावर्स विच आर द ओपन टाइप ऑफ फ्लावर्स, जैसे हिबिस्कस का फ्लावर है, ये खुले हुए फ्लावर्स हैं, एक्सपोज्ड हैं स्टिग्मा पर भी और पॉलिन ग्रेन्स भी खुले. सच फ्लावर्स आर कॉल्ड एज एक्सपोज्ड गैमेट्स और ओपन फ्लावर्स, जहां पर पॉलिन ग्रेन्स भी खुले हुए स्टेमन से जब मैच्योरिटी होती है, मैच्योर होते हैं पॉलिन ग्रेन, और वो डेहिस हो जाते हैं. उसके बाद वो दूर दूर तक भी जा सकते हैं, अगर उनको पास में स्टिग्मा मिलता है तो वहां पर भी चले आते हैं. सो दीज आर कॉल्ड एज द ओपन टाइप ऑफ फ्लावर्स एंड द गेमेट्स आर हियर exposed. Then another type is clistogamous. Clistogamous type is the type जहाँ पे closed flowers हैं, जिनमें that we will see sorry
ज्यादातर ये छोटे फ्लावर्स जहाँ पे होते हैं इन्फ्लोरेंस में रहते हैं, इन्फ्लोरेसेंस बना करके रहते हैं, फ्लावर्स बहुत छोटे साइज के होते हैं। इनमें ये क्लोज्ड होते हैं, इनके अंदर बंद होते हैं स्टिग्मा एंड स्टेमन। एंड जब ये सो देयर आर दिस इज ओनली फॉर सेल्फ पॉलिनेशन, दिस क्लिस्टोगैमस पॉलिनेशन में, क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स में रादर सिर्फ ऑटोगैमी के ही चांसेस हैं। ऑटो मतलब आपस में ही सेल्फ पॉलिनेशन के टाइप्स अभी हम देखेंगे, ऑटोगैमी है, जिटोनोगैमी है, और थर्ड टाइप ऑफ पॉलिनेशन होता है जिनोगैमी, जो कि क्रॉस पॉलिनेशन में पाया जाता है। तो ऑटोगैमी एंड जिटोनोगैमी ये दो तरीके हैं सेल्फ पॉलिनेशन के, जिसमें कि जिटोनोगैमी गैमी दो फ्लावर्स के बीच में जब होता है तो दैट इज द जिटोनोगैमी। वो आपके क्लिस्टोगैमस टाइप ऑफ प्लांट्स में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि दूसरे फ्लावर इसको आकर के पॉलिनेट करने का चांसेस नहीं है, ये बिल्कुल बंद फ्लावर है, इसके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों गैमेट्स क्लोज्ड हैं। तो दैट दिस शोज ओनली द ऑटोगैमी, दैट इज उसी फ्लावर का पॉलिन ग्रेन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जाएगा और पॉलिनेशन होगा। सो द सेल्फ पॉलिनेशन, अब ये सारी चीजें अंडरस्टूड हैं, द हर्माफ्रोडाइट और डायोसियस प्लांट्स में ही होंगे, वैसे ही फ्लावर में होंगे जिनमें एक ही फ्लावर में मेल एंड फीमेल गैमेट है, तभी सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है। सो दैट इज कॉल्ड एज हर्माफ्रोडाइट। इस तरह के लिविंग थिंग्स को जिनमें एक ही इंडिविजुअल में दोनों सेक्सेस गैमेट्स प्रेजेंट हैं, दोज आर कॉल्ड एज हर्माफ्रोडाइट्स। और डायोसियस प्लांट्स एंड अनदर टाइप आर द मोनोशियस, जिसमें कि मेल्स एंड फीमेल्स अलग अलग होते हैं। प्लांट्स में ऐसे बहुत रेयर फ्लावर्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं। एक एग्जांपल है उसका बेस्ट आपका पपाया, ये हम लोग पिछले क्लास में देख करके आ रहे हैं। नाउ दीज अब पॉलिनेटिंग एजेंट्स क्या हैं, अब हमारे आते हैं सेल्फ पॉलिनेटिंग प्लांट्स में भी और क्रॉस पॉलिनेटिंग प्लांट्स में भी less dependence on the external factors to cause pollination. सेल्फ पॉलिनेशन में बहुत ज्यादा एक्सटर्नल फैक्टर्स की जरूरत नहीं होती है, बट दे there can be wind or smaller insects that visit the flower regularly, और वो उसी प्लांट के फ्लावर के में पॉलन ग्रेन को ये इंसेक्ट्स या विंड सेलेक्ट करके सीधा डाल दे सकता है उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे। सो दिस इज ऑटोगैमी एंड अनदर टाइप ऑफ जिटोनोगैमी, दैट इज सेम फ्लावर है, बट इसमें पॉलन ग्रेन दूसरे फ्लावर का आकर के पहले फ्लावर या दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे पड़ता है, दैट इज कॉल्ड एज जिटोनोगैमी। सो द जिटोनोगैमी की एग्जांपल्स हैं वायोला, ऑक्सालिस एंड कैमलिना। कैमलिना तो वॉक से आप इसको याद कर सकते हैं। जिटिनोगैमी के जो सेल्फ पॉलिनेशन के एग्जांपल्स हैं, वॉक, वी इज फॉर वोएला, ओ फॉर ऑक्सालिस एंड सी फॉर कैमलिना। सो दिस इज द सेल्फ पॉलिनेशन। अब एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन में क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, सबसे पहला तो विंड है और फोर्स ऑफ ग्रेविटी है। अगर पॉलन ग्रेन ऊपर है और स्टिग्मा नीचे है, तो ये तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी से नेचुरली यू नो हर चीज का, अगर वो खुल करके फ्री होता है तो उसके नीचे की तरफ अर्थ उसको फोर्स ऑफ ग्रेविटी से अट्रैक्ट करता है, तो पॉलन नीचे जाएगा। एंड एज वी हैव सीन कि फिर भी ऐसा नहीं है कि सब पॉलन फर्टिलाइज करेगा ही, इसीलिए पॉलन ग्रेन्स हजारों हजार की संख्या में बनते हैं इन कंपैरिजन टू लेस नंबर ऑफ ओव्यूल्स। नाउ अब इसमें चांसेस, मैटर ऑफ चांस होता है कि कौन सा पॉलन ग्रेन स्टिग्मा पर गिरता है और किस पॉलन ग्रेन को स्टिग्मा एक्सेप्ट करता है, दैट इज अनदर केस जो फर्टिलाइजेशन का फर्स्ट स्टेप होगा। नाउ दिस इज द वेलिसनेरिया, ये एक अलग एग्जाम्पल है, हालांकि ये सेल्फ पॉलिनेशन का बहुत वायलेंट एग्जाम्पल नहीं है। दिस इज द क्लोज टाइप ऑफ, ये ओपन टाइप ऑफ फ्लावर का एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे दिखाया है। ये सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है, इसमें क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। यहाँ पर पॉलन ग्रेन्स पानी के थ्रू स्कैटर होते हैं और ये पानी के थ्रू पहुंच जाते हैं स्टिग्मा पर, और इस तरह से वेलिसनेरिया में फर्टिलाइजेशन होता है, पॉलिनेशन होता है। बट कीप इट इन योर माइंड कि वेलिसनेरिया में ज्यादातर हाइड्रोफिली होता है जो पॉलिनेशन, दैट इज क्रॉस पॉलिनेशन यहाँ ज्यादा होता है। वायोला में ज्यादा सेल्फ पॉलिनेशन होता है, सेम फ्लावर के प्लांट्स और पॉलन ग्रेन्स और स्टिग्मा पे गिर करके
जर्मिनेट करते हैं. दिस इज द क्लोज टाइप. ये ओपन टाइप ऑफ फ्लावर का एग्जांपल है, एंड दिस इज द क्लोज टाइप ऑफ फ्लावर जिसके एग्जांपल पीज हैं, जिनमें कि क्लोज है, बिल्कुल बंद है, और क्लोज विसिनिटी में है स्टेमिन और स्टिग्मा. तो यहाँ से निकलेगा और इसको फोर्स करके, चूंकि ये फ्लावर बंद है, तो स्टिग्मा आसानी से स्टिग्मा रिसीव कर लेते हैं पॉलन ग्रेन्स को, और फर्टिलाइजेशन होता है. नाउ एडवांटेजेस ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन एंड डिसएडवांटेजेस लैंग्वेज वाइज यू कैन टेक फ्रॉम हियर. जैसा मैंने बताया कि इस सेल्फ पॉलिनेशन का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि पॉलन ग्रेन्स की बर्बादी कम होती है. इट इंश्योर्स ऑप्टिमम नंबर ऑफ पॉलिनेशंस, जिसमें कि अगर स्टिग्मा जितना भी एक्सेप्ट करे तो फर्टिलाइजेशन होगा, ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स और सीड्स बनेंगे. पर सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि दे आर नॉट encouraging the variations के chances बहुत कम हो जाते हैं. जेनेटिक वेरिएशंस, जेनेटिक हेल्दीनेस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, क्योंकि उसी प्लांट की का जीनोम और उसी प्लांट के दोनों गेमेट्स का जीनोम ऑलमोस्ट सेम है. तो न्यू फीचर्स इंट्रोड्यूस करने के, न्यू एडाप्टेशंस इंट्रोड्यूस करने के, न्यू इवोल्यूशनरी कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. सो दिस इज Now comes the cross pollination. Cross मतलब क्रिस क्रॉस, आप समझते हैं एक दूसरे का. दिस इज जस्ट पॉलन ऑफ एंथस. एक फ्लावर के एंथर से जो पॉलन ग्रेन रिलीज होता है वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर जाकर के गिरे, तो दैट इज कॉल्ड एज क्रॉस पॉलिनेशन. अब ये क्रॉस पॉलिनेशन दो तरीके से हो सकता है. सेम प्लांट के दो फ्लावर के बीच में भी हो सकता है, और डिफरेंट प्लांट के फ्लावर्स के बीच में हो सकता है. सो क्रॉस पॉलिनेशन, सॉरी, दैट इज द जिटेनोगामी, जो सेल्फ पॉलिनेशन में भी है, क्रॉस पॉलिनेशन में दैट इंक्लूड्स मच मोर टाइप्स. और क्रॉस पॉलिनेशन में जो यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, शायद लास्ट में क्या हुआ, यहाँ पे छूट गया है, दैट इज जीनोगामी. जिटेनोगामी भी होता है क्रॉस पॉलिनेशन में, दूसरे दो फ्लावर्स के बीच में पॉलिनेशन होगा. और so that is called as geitonogamy that we have seen in the previous slide. वो self pollination में भी हो सकता है, cross pollination में भी हो सकता है. But ये xenogamy, this is the third type of pollination, जो सिर्फ cross pollinating flowers में ही होता है. दूसरे plants के flowers आते हैं और species same है, plants दूसरे हैं, और ये आकर के जब मिलते हैं थ्रू द पॉलिनेटिंग एजेंट्स, जो बर्ड्स हो सकते हैं, एनिमल्स हो सकते हैं, वाटर हो सकता है, विंड हो सकता है, इंसेक्ट्स हो सकता है. तो अगर ये पॉलिनेटिंग एजेंट्स का नेचर आप देखिए, तो बर्ड्स, एनिमल्स आर द बायोटिक फैक्टर्स, दोनों लिविंग थिंग्स हैं. जबकि वाटर, इंसेक्ट अगेन वाटर एनिमल है, लिविंग थिंग है. यहाँ पे विंड है एंड वाटर है. दीज टू आर ए बायोटिक फैक्टर्स. सो यहाँ पे मैंने मेंशन अलग से नहीं किया. द पॉलिनेटिंग एजेंट्स दो तरह के हो सकते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक. बायोटिक फैक्टर्स तो बहुत तरह के, बहुत सारे एनिमल्स हैं. बर्ड्स हैं, वास्प्स हैं, बीज हैं, फ्लाइज हैं, हाउस फ्लाइज हैं, देन सर्टेन वर्टिब्रेट्स हैं, दैट वी विल सी. अभी हम वो उसके एग्जांपल्स भी देखेंगे. शीप हैं, कैटल्स हैं, लाइफ स्टॉक हैं, जो एग्रीकल्चरल फील्ड्स में जाकर के पॉलिनेट करने में हेल्प करते हैं. उनको रिवॉर्ड्स मिलता है फॉर द पॉलिनेशन. द एनिमल्स आर रिवॉर्डेड, और उसके फल स्वरूप दैट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है. सो दैट वी विल सी. अब हम आगे देखते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलिनेटिंग एजेंट्स. द abiotic factors are the water and the wind. So अगर जो वाटर की सहायता से जिन फ्लावर्स में पॉलिनेशन होता है, दे आर द हाइड्रोफिलस फ्लावर्स. द एग्जांपल्स आर वाटर लिली, वेलेस्नेरिया. हाइड्रोफिली ये सी नहीं होगा, यहाँ पे एस होगा. हाइड्रिला, सी ग्रासेस, जैसे बहुत जितने भी सी ग्रासेस हैं, फॉर एग्जांपल रोस्टेडा इज वन टाइप ऑफ सीवीड और सी ग्लास, देन वाटर हाइसिंथ. तो ये इन फ्लावर्स में पॉलिनेशन होता है विद द हेल्प ऑफ वाटर. वाटर में बह करके पैसिव फोर्स से पॉलन ग्रेन बह करके पहुंचते हैं स्टिग्मा तक. पानी के अंदर रहने वाले, पानी इज वाटर इज द पॉलिनेटिंग एजेंट हियर. सो कुछ सर्टेन important
facts to remember are here. These are the mostly the small flowers. इनफ्लोरेसेंस में रहते हैं. अब इनफ्लोरेसेंस हमने पहले ही बताया था, वर्ल्ड ऑफ फ्लावर्स, बहुत सारे फ्लावर्स एक साथ जब रहते हैं, तो ये सारी चीजें नेचर ने ऐसा बनाया है कि ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज किया जा सके नेचुरल एनवायरनमेंट को. तो ये हम समझ सकते हैं कि छोटे फ्लावर्स हैं तो डिस्टेंस कम होगा, इन्फ्लोरेसेंस में है तो वहीं का जो पॉलन पॉलन ग्रेन्स स्कैटर होंगे, तो उनको पहुंचने की दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचने के चांसेस बढ़ेंगे, क्योंकि इन्फ्लोरेसेंस एक ही वर्ल्ड में है फ्लावर्स. सो दीज आर द हाइड्रोफिलस फ्लावर्स के कुछ एग्जांपल्स. कुछ पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज हैं, स्मॉल इन साइज, इन्फ्लोरेसेंस में रहते हैं. देन दे दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके एनसीईआरटी का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हाइड्रोफिलस फ्लावर्स आर एंजियोस्पर्म्स में सिर्फ 30 जेनेरा ऐसे हैं. एंजियोस्पर्म्स आर द फ्लावरिंग प्लांट्स के जो डाइकॉट प्लांट्स जेनेरा हैं, सिर्फ 30 जेनेरा में, मोस्टली मोनोकॉट्स में रिकॉर्डेड हैं दिस हाइड्रोफिलस टाइप ऑफ पॉलिनेशन, जिसमें कि पानी के थ्रू पॉलिनेटिंग पॉलन ग्रेन्स पहुंचते हैं स्टिग्मा तक. These flowers are pollinated by water. They are very small. They don't have fragrance or colors of their petals. So because fragrance, petals, ये सब की क्या जरूरत होती है? ये सब इसलिए जरूरी है ताकि pollinating agents जो birds हैं, insects हैं, जो animals हैं, उनको अट्रैक्ट कर सकें. तो कलरफुल होगा फ्लावर का पेटल, तो इंसेक्ट्स उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे. सो हाइड्रोफिलस फ्लावर्स में बहुत कम, बहुत कलर्स अगर हैं भी तो लाइट कलर्स हैं, सॉरी, या वाइट कलर्स हैं, और दे डोंट हैव एनी, जिसको फ्लावर की खुशबू कहते हैं, फ्रैग्रेंस. दे हैव वेरी लेस फ्रैग्रेंस और नो फ्रैग्रेंस. एंड बट pollen is adapted to be able to float in water due to mucilage covering. जो हमने देखा था स्पोरोपोलेनिन से कवर्ड होते हैं pollen grains, वो म्यूसिलेज कवरिंग है, वाटर रेजिस्टेंस है, वाटर रेजिस्टेंट है, तो उनकी सहायता से ये आराम से पैसिवली फ्लो करते हैं एंथर में और पहुंच जाते हैं दूसरे स्टिग्मा तक. नाउ कम्स अनदर टाइप आर द जूओफिलस फ्लावर. एट द नेम से जूओ मतलब द एनिमल्स, और इसमें मोस्ट varieties of pollinating agents are here: bees, butterflies, flies, wasps, ants, moths, birds, bats, snails, बहुत सारे mollusks हैं. So there are various like even human beings. ये सारे the zoophilus, these are the pollinating agents, जिनकी सहायता से pollen grains डिफरेंट वेज में, ये सबसे ज्यादा वैरायटीज ऑफ टाइप ऑफ पॉलिनेशंस होता है जिसमें पॉलन ग्रेन स्टिग्मा तक पहुंचता है. बहुत सारे केसेस में ये इस तरह के जो फ्लावर्स होते हैं, दे आर हाईली कलरफुल, बहुत तरह के फ्रैग्रेंस प्रोड्यूस करते हैं. अब एक एग्जांपल इसमें फाउल ओडर्स भी प्रोड्यूस करते हैं, जो कुछ जैसे बीटल्स हैं, फ्लाइज हैं, जो कि एकदम बहुत यूनिक उनके फीचर्स होती हैं कि वो जैसे डंग बीटल्स हैं, वो डंग का स्मेल आएगा तभी वो अट्रैक्ट होंगे उन फ्लावर की तरफ. वैसे ही फ्लाइज हैं जिनको जो स्मेल से जो रॉटन मटेरियल्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो वैसे स्मेल्स को फ्लावर एग्जिबिट करते हैं टू अट्रैक्ट these animals. So these are this is the zoophilous flowers जिनमें cross pollination होता है. Then comes the anemophilous flowers that we have already seen. Anemophilous flowers are those flowers which are traveled through the wind, air से. If you remember, hydrophilous flowers are those flowers जो water के साथ, जिनमें pollinating agents की तरह water काम करता है. That is another abiotic factor. यहाँ पे ये चीज आप हमेशा याद रखिए, abiotic factor includes the wind और air and water. तो हम water देख करके आए हैं और अब यहाँ पे हम एयर के बारे में देख रहे हैं. और बायोटिक फैक्टर्स में बाकी के सारे जितने भी पॉलिनेटिंग एजेंट्स हैं, लिविंग बीइंग्स जहाँ पे हैं, जूओफिलस हो गया, एंटोमोफिलस हो गया, एंटोमोफिलिक फ्लावर्स में इंसेक्ट्स होते हैं एंटोमोलॉजी का, ऑर्निथोफिलस हो गया, देन और भी बहुत सारी वेराइटीज के फ्लावर्स होते हैं. दीज आर ऑर्निथोफ्लावर्स जो बर्ड्स की सहायता से पॉलन ग्रेन्स पहुंचते हैं. यहाँ से जो बर्ड्स
अपने बीक में या अपने फेदर्स पे, अपने विंग्स पे कैरी करके ले जाते हैं पॉलन ग्रेन को दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा तक। दोज आर द ऑर्निथोफ्लावर्स। एंटोमोफिलिक में ये दीज आर द लार्ज कलरफुल फ्रैग्रेंस इनमें रहते हैं, क्योंकि ये रिवॉर्ड देते हैं। ये अब हनी बी को ये नेक्टर्स का रिवॉर्ड देता है ये फ्लावर, और उसके बदले में इसके जो लेग्स हैं वहाँ वो काफी स्टिकी होते हैं, और यहाँ से ये पॉलन ग्रेन्स को स्टिक करके जाता है और दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर झाड़ देता है। तो these are the entomophilic flowers. So you can go now, these are the advantages of cross pollination. Language you can take from here, genetically different gametes आते हैं तो naturally variations के chances बढ़ जाते हैं। There are greater chances of न्यू जीन्स के लीनिएज के डेवलप करने की जरूरत होती है। रेजिस्टेंस ऑफ ऑफस्प्रिंग्स टू डिजीज एंड चेंजेस इन एनवायरनमेंट, क्योंकि ये कंटिन्यूअसली इनको एनवायरनमेंट में ट्रैवल करना होता है, तो ये ज्यादा अडेप्टेड हो जाते हैं, ज्यादा इनमें अडेप्टेशंस की कैपेसिटी डेवलप हो जाती है। सीड्स प्रोड्यूस एज क्रॉस पॉलिनेशन आर गुड इन विगर एंड वाइटैलिटी। वेरिएशंस इनमें ज्यादा होते हैं, न्यू कंडीशंस इनमें ज्यादा डेवलप होते हैं, न्यू जेनेटिक रिकॉम्बिनेशंस होता है। सो these adapt to show the new characters, good characters। और अगर कोई रिसेसिव कैरेक्टर है लीनेज में, दैट इज द जेंडरा में, जो कि अच्छा नहीं है, तो उसके दबने के भी चांसेस हो जाते हैं। अगर आपको जेनेटिक्स पढ़े होंगे आप, तो आपको याद होगा रिसेसिव कैरेक्टर्स तभी दिखते हैं जब वो डबल रहें, अदरवाइज वो रिसेस सप्रेस्ड रहते हैं। और डोमिनेंट कैरेक्टर्स, डोमिनेंट जीन का अगर सिंगल भी है तो वो एग्जिबिट होता है। तो इस तरह से रिसेसिव कैरेक्टर्स को लीनिएज में सप्रेस करने का भी एक अच्छा जरिया है क्रॉस पॉलिनेशन। बट अगेन देयर आर सर्टेन डिसएडवांटेजेस आल्सो, जिसमें सबसे ज्यादा बड़ा डिसएडवांटेज है हाई वेस्टेज ऑफ पॉलिन ग्रेन्स। इसमें बहुत ज्यादा पॉलिन ग्रेन्स का वेस्टेज होता है, क्योंकि बहुत चांसेस हैं कि जो पॉलिन ग्रेन्स स्कैटर्ड हुए हैं उनमें से बहुत सारे वेस्ट हो जाएं, स्टिग्मा नहीं मिले। क्योंकि एक और भी बहुत ज्यादा जरूरी कंडीशन है पॉलिनेशन का, के बाद फर्टिलाइजेशन का। पॉलिनेशन तो चलिए स्टिग्मा पे पहुंच गया, बट अगर जर्मिनेशन पॉलिन ग्रेन का तभी होगा जब उसके लिए और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स को मीट करेंगे दोनों गेमिट्स, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वायाबिलिटी। एंथर्स की, पॉलन ग्रेन्स की वायबिलिटी होती है अपनी, ओव्यूल्स की वायबिलिटी अपनी होती है। तो अगर दोनों वायबल हैं तभी, अगर वो मिलेंगे भी तो जाइगोट बनेगा। अदरवाइज कभी पहले स्टेमन की वायबिलिटी खत्म हो जाती है, कभी सॉरी एंथर पॉलन ग्रेन्स की वायबिलिटी खत्म हो जाती है, कभी ओव्यूल्स की वायबिलिटी पहले खत्म हो जाती है। नाउ हियर आर सर्टेन मोर वेज जो जिस तरह से एनिमोफिलस जो चांसेस होते हैं। वन एग्जांपल इज अमॉर्फोफैलस फ्लावर, जो टॉलेस्ट फ्लावर कहा जाता है, 6 फीट का। ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, इसलिए ये मैंने अलग से इसमें ऐड किया है अपने नोट में, क्योंकि है आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चंस में आता है। दे प्रोवाइड द एग फ्रॉम सरफेस। ये 6 फीट हाइट के फ्लावर्स होते हैं, और ये बहुत इजी सरफेस पे प्रोवाइड करते हैं। इस तरह के टॉलेस्ट फ्लावर जो हैं, ये जब वाटर सरफेस पे आते हैं तो ये लंबा अपना जो इसका स्टेमन है वो इतनी लंबाई तक होता है कि वो जा करके पॉलिन ग्रेन स्टिग्मा पर अपने पॉलिन ग्रेन को गिरा देता है। सो दे प्रोवाइड द लार्ज एज ऑन प्रोवाइडिंग एंड लेइंग सरफेस पे, ये जा करके स्टिग्मा पर अपने आप से जाकर के गिरा देते हैं। दैट इज ये बहुत कम फ्लावर्स में पाया जाता है कि वो खुद ही इतने कैपेबल हैं कि उनको बहुत ज्यादा पॉलिनेटिंग एजेंट की जरूरत नहीं होती है। फिर कुछ एक पॉपकॉर्न में, अगर आपको, सॉरी पॉपकॉर्न नहीं, कॉर्न, भुट्टा जिसको कहते हैं, उसके बाल आपको याद होंगे। वो जो बड़ा सा बड़े बड़े जो झुंड में बाल दिखते हैं, दे आर द स्टिग्मा ऑफ दैट फ्लावर। उन वो जो झूलते रहते हैं, वो झूल झूल करके वो दे हैव द स्टिकी स्टिग्मा, जब जिससे कि बर्ड्स या शीप या जो भी एनिमल्स क्रॉस करें, वो उन पे चांसेस होते हैं कि वो स्टिग्मा उनको वहां से पॉलन ग्रेन्स को पिक कर ले। सो दीज आर डिफरेंट
सम मोर एग्जांपल्स, अब जैसे हेयर्स थिक कोट शीप का है, होता है एनिमल, सम बॉडी ऑफ एनिमल विजिटर्स हैव थिक कोट्स, जैसे शीप के हेयर पे होते हैं, उन सब पे बहुत चांसेस हैं कि पॉलन ग्रेन आके गिरे, और जब वो स्टिग्मा ऑफ फ्लावर्स की, ऑफ कोर्स इसमें मैटर ऑफ चांस भी बहुत ज्यादा है, जिसमें कि जब वो पास करें तो स्टिग्मा में स्टिक हो जाए पॉलन ग्रेन्स. So these are the certain more ways of pollinations. Then comes the so now so आज के लिए पॉलिनेशन के लिए हम काफी कुछ चीजें देख चुके हैं. अगर हम समराइज करें, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन, ये स्लाइड्स आपको आपके नोट्स के लिए हैं. पॉइंट वाइज नोट्स आप बना लीजिए, सेल्फ पॉलिनेशन में क्या और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या क्या डिफरेंस है. इट इज ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, ये डेफिनेशन हो गया. सेम फ्लावर, यहाँ पे डिफरेंट फ्लावर्स से हैं, डज नॉट रिक्वायर एनी एक्सटर्नल एजेंसी, इट रिक्वायर्स ऑलवेज. और एक चीज और जो आप हमेशा ध्यान रखिए कि पॉलिनेटिंग एजेंट्स को, जो जूफिली टाइप का के फ्लावर्स हैं, उनमें एनिमल्स चाहिए, और एनिमल्स को कुछ रिवॉर्ड्स मिले, कुछ पॉलन ग्रेन्स मिले जो फूड होते हैं, तो वो रिवॉर्ड के लिए स्पेशली अडेप्टेड होते हैं फ्लावर्स. फ्रैग्रेंस देते हैं, स्मेल देते हैं, अट्रैक्टिव पेटल्स होते हैं. बहुत सारे कुछ एग्जांपल्स और हैं, जो इसका एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया हुआ, अटैच पॉलन ग्रेन्स ऑन हेयर्स हार्वेस्टिंग बॉडी गेट्स कोटिंग, यहाँ पे एक छूटा हुआ है. ये तो आपका अमॉर्फोफॉलस में हो गया. एक और जो रिवार्ड्स में होता है कि बहुत सारे प्लांट्स को शेल्टर्स, एक एग्जांपल, कुछ एग्जांपल्स आर मिसिंग. एक फ्लावर, यस दिस इज द फ्लावर जिसके बारे में हम बता रहे थे, अमॉर्फोफॉलस. इसके जो सरफेस ये बहुत लंबा होता है, इनका पॉलन स्टिग्मा पे जब ये गिरता है, तो दैट प्रोवाइड्स एग लेइंग टू द एनिमल्स. बहुत सारे एनिमल्स को, बहुत इंसेक्ट्स हैं, बर्ड्स हैं, उनको एग लेइंग सरफेस प्रोवाइड करता है. सो दैट इज अनदर टाइप ऑफ रिवॉर्ड. बीज को नेक्टर प्रोवाइड करते हैं, फ्लावर सैप जिससे वो हनी बनाएगा. सो दीज आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स. नाउ these are the types, जिसमें एनेमोफिली और हाइड्रोफिली ही एनसीईआरटी में मेंशन है. एंटोमोफिली भी है, और निथोफिली और कायरोप्टेरोफिली, ये सब टर्म्स, बट ऑफ कोर्स ये टर्म्स भले नहीं एनसीईआरटी में मेंशन है, बट these things we have studied. So these are the different forms: anemophily, hydrophily, entomophily or nithophily. These are the different types of devices, or the different types of pollination. Now comes the outbreeding devices, जो एनसीईआरटी की बुक में पॉलिनेशन का ये लास्ट टॉपिक लिखा हुआ है, कि बहुत बार नेचुरली भी और बहुत बार इंड्यूस्ड मैकेनिकली भी. बहुत डिटेल्स आपके सिलेबस में नहीं है, अदरवाइज ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है. बैगिंग करके, झाड़ करके पॉलन ग्रेन्स को ऑब्टेन करके मैकेनिकली दूसरे स्टिग्मा पर ले जाकर के क्रॉस पॉलिनेशन कराया जाता है. डिफरेंट मैच्योरिटी टाइम के लिए. अब एक फ्लावर का कभी कभी स्टेमन में पॉलन ग्रेन्स जल्दी मैच्योर होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोएंड्रस टाइप. कभी गाइनस स्टिग्मा में ओव्यूल पहले मैच्योर होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज प्रोटोगाइनस टाइप. तो ऐसे कंडीशंस में भी सेल्फ पॉलिनेशन अवॉइड होगा. तो ऐसे कंडीशंस में these outbreeding devices are actually the mechanical devices, जिसकी सहायता से हम टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, जनरेशंस अच्छा बढ़ा सकते हैं. बहुत सारे इसमें मैकेनिज्म होते हैं, जैसे बैगिंग होती है, उसकी पॉलिनेट हाथ से झाड़ करके, मैकेनिकली झाड़ करके, क्रॉस पॉलिनेशन एनहांस करने के लिए कभी कभी जो पॉलन ग्रेन्स हैं वो मैच्योर भी हो जाए तो उनको कवर कर दिया जाता है, ताकि वो आकर के उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे नहीं पड़े. उनको कलेक्ट करके दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे ले जाकर के मैकेनिकली पॉलिनेट कराया जाता है. सो देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. एक, डिफरेंट टाइम्स मेंटेन किया जाता है मैच्योरिटी का. देन चेंजिंग मैकेनिज्म ऑफ एक्टिविटीज, ये नेचुरली भी हो सकता है, मैकेनिकली भी हो सकता है. डिफरेंट गैमेट्स की वायबिलिटी अलग होती है, जिसकी वायबिलिटी ज्यादा है उसके पास शॉर्ट वायबिलिटी के अगर अपोजिट गैमेट हैं, तो नेचुरली वहां पे आउटब्रीडिंग डिवाइस की सहायता से इस ब्रीडिंग को, पॉलिनेशन को लाया जा सकता है. देन फ्लावर मोनोशियस और
डायोशियस, अगर फ्लावर एक ही फ्लावर में दोनों सेक्सेस हैं, तो उनको आर्टिफिशियली मैकेनिकली मेल पार्ट्स को रख करके फीमेल पार्ट्स को रिमूव कर दिया जाता है. दैट इज कॉल्ड एज स्टैमिनेट फ्लावर्स. या फीमेल पार्ट्स को सिर्फ रखा जाता है, दोज फ्लावर्स आर कॉल्ड एज pistillate flowers. So these are the terms you should remember. Then fourth type is different types of maturity of gametes, protandrous and protogynous. Maturity time maintain करके कराया गया. So this is about the pollination, जो एनसीईआरटी के सिलेबस के हिसाब से हमने हर पार्ट को टच कर लिया है. नेक्स्ट हम देखेंगे pollen pistil interaction, and that will be the first stage of fertilization, जिसको हम कहते हैं germination. And then these are the pollination, fertilization. These we will see in the next class. So I hope ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए यूजफुल होगा. तो आप do like, share and subscribe my channel.